हेलो ट्रेडर्स, हमारे एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि फ्यूचर कैसे बाई करते हैं। बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 स्टॉक में कैसे फ्यूचर को बाई करते हैं और फ्यूचर और ऑप्शन क्या होता है और फ्यूचर और ऑप्शन में कौन बेस्ट होता है, इस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। इसमें आज हम सीखेंगे और आपको मैं लाइव करके दिखाऊंगा भी कि कौन महंगा होता है, कौन सस्ता होता है, कौन बेस्ट होता है। आप एक बिगनर के लिए या ट्रेडर बनने के लिए कौन बेस्ट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा पार्ट 6 है। आप इससे पहले पार्ट 5 तक आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाके वहाँ से देख लेना। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को बिना देरी किए हुए चलती है, स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज का ये हमारा पार्ट 6 है। इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं आप लोगों को, मैं यहाँ पर बताऊंगा कि फ्यूचर क्या होता है फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें फ्यूचर क्या होता है इस पर हम पहले बात करेंगे, फिर बात करेंगे आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन के ऊपर। ठीक है, कौन बेस्ट होता है उस टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले आज हम सीखेंगे कि फ्यूचर क्या होता है। फ्रेंड्स, हम क्या किए हैं अभी तक, हम क्या कहें, ये पार्ट 6 है। आप जाके पार्ट 5 तक आप देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें 1 बाई 1 समझ में आएंगी। देखिए फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं, जब भी आप ट्रेड करते हैं तो आप जब भी आप नाम सुने होगे कि ये ट्रेडिंग होता है, तो ट्रेडिंग में आप एक नाम सुने होगे, फ्यूचर एंड ऑप्शन। ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन एक नाम सुने होगे आप। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसमें हम बात करें कि फ्यूचर एंड ऑप्शन होता क्या है, फ्यूचर क्या होता है और ऑप्शन क्या होता है, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें कि फ्यूचर क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, फ्यूचर क्या होता है। देखिए, पहला, फ्यूचर इंडेक्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है। फ्यूचर क्या है, एक इंडेक्स होता है और उसका क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है फ्यूचर। ठीक है, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 1 मंथ के लिए होता है। जो फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 1 महीने के लिए होता है। ठीक है, तीसरा, मंथ के लास्ट में थर्सडे को इसकी एक्सपायरी होती है। मतलब जो फ्यूचर होता है इस कॉन्ट्रैक्ट का, जो ये 1 महीने के लिए होता है और इसका जो एक्सपायरी होती है वो महीने के लास्ट में थर्सडे को होता है। ठीक है, गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन क्या होती है, इसकी एक्सपायरी होती है। अब आप फ्रेंड्स पूछोगे कि फ्यूचर इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, ये फ्यूचर इंडेक्स क्या होता है, तो आपको मैं बताता हूँ कि देखिए, फ्यूचर जो होता है वो आपका इंडेक्स होता है। जैसे बैंक निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी का इंडेक्स हो गया, निफ्टी 50 का इंडेक्स हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, निफ्टी 50 का इंडेक्स हो गया, फिर निफ्टी का इंडेक्स हो गया, फिर निफ्टी का हो गया, सेंसेक्स का हो गया, मिड कैप का हो गया। फ्रेंड्स, ये सभी इसके जो क्या इंडेक्स जो हैं, जहाँ पर इनका प्राइस दिखाता है। जैसे बैंक निफ्टी हो गया ना, बैंक निफ्टी का जैसे करंट टाइम में प्राइस चल रहा है 47,200 ऐसे आसपास, जो भी करंट टाइम में प्राइस चल रहा है बैंक निफ्टी का, तो ये क्या है, इसका इंडेक्स है। ठीक है, तो ये जो फ्यूचर होता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है किसका, इंडेक्स का। मतलब बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, फिर निफ्टी, सेंसेक्स, या जो स्टॉक होते हैं। ठीक है, यानी कि जो कुछ स्टॉक होते हैं उनका क्या होता है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। आपको समझ में आ गया। ठीक है, और दूसरा आपको ये समझ में आ गया कि फ्यूचर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 1 मंथ के लिए होता है फ्रेंड्स। ठीक है, वो 1 महीने के लिए होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। और तीसरा, जो मंथ के लास्ट में थर्सडे को इसकी एक्सपायरी होती है। ठीक है, एक्सपायरी इसकी थर्सडे को होती है, तो ये फ्यूचर होता है। इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, अभी आगे हम इसको बताते हैं कि इसको समझना कैसे है। ठीक है फ्रेंड, देखिए, अभी आपको बताते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है। ठीक है, इसमें से बेस्ट कौन से होते हैं। फ्यूचर आपको समझ में आ गया होगा। आपको ऑप्शन क्या होता है, फिर यहाँ पर ऑप्शन में बताया, फ्यूचर आपको समझ आएगा, ऑप्शन क्या होता है। ऑप्शन के ऊपर बात करते हैं। ऑप्शन जो होता है फ्रेंड्स, क्या होता है, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन भी क्या है, एक इंडेक्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ऑप्शन भी जो होता है ना, सबसे पहला, ये भी क्या होता है, ये भी ऑप्शन जो होता है ये भी क्या, इंडेक्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, ये भी इंडेक्स का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। आप लिख लेना, अपने नोटबुक में लिख लेना, ये भी इंडेक्स का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये क्या होता है, ये वीकली होता है। ठीक है फ्रेंड्स, वीकली होता है ये। ठीक है, ये साप्ताहिक होता है। आप दूसरा लिख लेना कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इसका वीकली होता है। ठीक है, वीकली, ये आप लिख लेना। तीसरा, इसका कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, मतलब ये सेगमेंट के ऊपर, मतलब हर हफ्ते जो इसका कॉन्ट्रैक्ट होता है, हर एक हफ्ते क्या होता है, इस कॉन्ट्रैक्ट की चेंज होता रहता है। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो तो हर हफ्ते आपको क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब 1 महीने में आपको 4 से 5 बार क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन आप जब फ्यूचर में ट्रेड करोगे तो आपको 1 महीने में एक ही बार कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे हम बताते हैं कि इसमें से कौन बेस्ट है फ्यूचर में, फ्यूचर बेस्ट है कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बेस्ट है।
अब सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि देखिए फिर फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। फ्यूचर जो होता है फ्रेंड्स ना, इसमें ट्रेड करने के लिए आपके पास ज़्यादा कैपिटल होना चाहिए, आपके पास पैसा ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। पहला बात, फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए आप नोट करते जाना, फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए आपके पास कैपिटल जो होना चाहिए, कैपिटल आपके पास मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। आपके पास कम से कम अगर 1 लाख से ऊपर 1.5 लाख के आसपास कैपिटल है तो आप क्या करेंगे, फ्यूचर को क्या करेंगे, ट्रेड कर पाएंगे, फ्यूचर को ट्रेड कर पाएंगे। ओके, दूसरा आपको समझना, फ्यूचर जो होता है फ्रेंड्स वो महंगा होता है, ठीक है, वो हमेशा महंगा होता है फ्यूचर, ठीक है। और फ्यूचर का जो कॉन्ट्रैक्ट आप बाय करोगे उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करोगे, 1 महीने के लिए होल्ड करोगे, ठीक है। तीसरा, आपको जो फ्यूचर होता है ना, फ्यूचर क्या होता है, इसमें जो रिस्क होता है ना, रिस्क जो होता है ना, ये रिस्क मिनिमम होता है, रिस्क इसमें कम होता है। क्या है, फ्यूचर में क्या होता है, रिस्क जो है ना, रिस्क कम होता है फ्रेंड्स, रिस्क कम होता है फ्यूचर में, ऑप्शन की अपेक्षा फ्यूचर में रिस्क कम होता है। चौथा, आप बात करोगे कि रिस्क फ्यूचर में जो आपके पैसे बनते हैं ना, वो पैसे क्या है, मिनिमम, मतलब पैसे आपके कैलकुलेटेड बनते हैं। यहाँ पर आपके जो प्रॉफिट होते हैं ना, प्रॉफिट आपके क्या है, आपके प्रॉफिट क्या है, कैलकुलेटेड है, ठीक है, आपके प्रॉफिट कैलकुलेटेड है। यहाँ पर आपका प्रॉफिट जो होता है वो ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर जैसे 1 लॉट अगर फ्यूचर आप बैंक निफ्टी का अगर आप 1 लॉट क्या करोगे, अगर फ्यूचर क्या करोगे, बाई करोगे ना, फ्यूचर बैंक निफ्टी का 1 लॉट, तो आपको यहाँ पर ऑलमोस्ट 1.5 लाख के आसपास, 1 लाख के आसपास क्या होगा, कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। आपका कैपिटल का क्या होगा, रिक्वायरमेंट होगा 1 लाख के आसपास, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर आपका प्रॉफिट कितना हो सकता है, अगर 1 लॉट को आप फ्यूचर बाय करते हो आपका प्रॉफिट यहाँ पर कितना हो सकता है, मैक्सिमम आपका प्रॉफिट आपका 10 से 15 हज़ार के आसपास आपका प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। ये आपका कैलकुलेटेड है, यहाँ पर रिस्क आपका कम होता है फ्यूचर जब आप बाई करते हो, ठीक है फ्रेंड। ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अभी आपको इसी के आगे मैं बात करता हूँ ऑप्शन के ऊपर, ठीक है। अभी ये फ्यूचर बता दी, अभी ऑप्शन के ऊपर बात करते हैं। ऑप्शन में क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो कि सबसे पहला कि ऑप्शन जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, आपको मैंने बता दिया ऑप्शन क्या होता है। ऑप्शन जो होता है वो क्या होता है, इसके ये भी इंडेक्स होता है, ये भी ऑप्शन का इंडेक्स होता है। बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, फिन निफ्टी, सेंसेक्स का क्या होता है, ये भी ऑप्शन, ये भी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। और इसकी जो एक्सपायरी होती है वो वीकली होती है। बैंक निफ्टी की जो ऑप्शन की जो एक्सपायरी होती है वीकली होती है, साप्ताहिक होती है फ्रेंड्स, ठीक है। अब आपको इसमें मैं बताता हूँ कि ऑप्शन जो है आपका, ऑप्शन जो है फ्रेंड्स वो क्या होता है, इसमें रिस्क ज़्यादा होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, रिस्क ज़्यादा होता है, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट आपके ह्यूज होते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, रिस्क ज़्यादा है लेकिन प्रॉफिट आपके क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, आपके प्रॉफिट आपके ऊपर होता है, आपका प्रॉफिट ज़्यादा होता है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर बात करेंगे दूसरा, तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या होते हैं, ऑप्शन में आपको ट्रेड करने के लिए क्या होते हैं, आपके पास कम से कम 5,000 रुपये रहेगा, तब भी आप क्या कर सकते हो, 5,000 से आप क्या कर सकते हो, 5K से भी क्या कर सकते हो, आप ट्रेड कर सकते हो ऑप्शन में। वही सेम सेम जैसे अभी मैं आपको समझाऊंगा, अभी फिर से आपको मैं बताऊंगा, करके भी दिखाऊंगा कैसे यहाँ पर फ्यूचर को पैसा ज़्यादा लग रहा है और उसी कॉन्ट्रैक्ट को ऑप्शन में बाय करने पर कैसे पैसा कम लग रहा है। ऑप्शन में दूसरा आपको 5,000 रहेगा तभी आप ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पर क्या होता है, आपका कैपिटल जो होता है, प्रॉफिट आपका प्रॉफिट आपका मैक्सिमम है। यहाँ पर रिस्क है तो प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर आपका जो लॉस है ना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना लॉस ले सकते हो, लॉस आपके ऊपर है, ठीक है। यहाँ पर इसमें जो लॉस कंसीडर करके चलते हैं वो आपका है, आपका लॉस जो है ना आपके ऊपर मैनेज करने के लिए होता है कि आप कितना लॉस लेना चाह रहे हो उस ट्रेड में, जो ट्रेड आप बाय किए हो, ठीक है। ये चीज़ हो गया। यहाँ पर आपको लास्ट में कैलकुलेशन भी बताऊंगा। अभी हम बात करते हैं फ्रेंड्स, इतना आपको समझ में आ गया, आगे हम क्या करते हैं, बात करते हैं कि इसमें से कौन बेस्ट है, इसमें फ्यूचर बेस्ट है कि ऑप्शन बेस्ट है। जैसे आपको एक बार मैं समझाता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा कौन बेस्ट है। यहाँ पर देखिए मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। देखिए फ्यूचर अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी का क्या करेंगे आप, फ्यूचर बाई कर रहे हैं, ठीक है, फ्यूचर बाई कर रहे हैं 47,600 का आप फ्यूचर बैंक निफ्टी का क्या कर रहे हैं, फ्यूचर बाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ कैपिटल कितना लगने वाला है, आपका कैपिटल लगने वाला है ऑलमोस्ट यहाँ पर मान के चलिए 1 लाख रुपये के आसपास। करेंट टाइम में बैंक निफ्टी का लॉट साइज 15 हो गया है, पहले 25 था, 15 हो गया है, तो इस हिसाब से आपका 1 लाख रुपये के आसपास क्या करना लगने वाला है, ठीक है। अब आप 1 लॉट को सेम 1 लॉट बाई कर रहे हो तो इसी प्राइस को अगर यहाँ पर आपका प्रॉफिट कितना होगा, यहाँ पर प्रॉफिट 1 लाख लगा के आपका प्रॉफिट 10 से मैक्सिमम 15,000 रुपया के आसपास होगा, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट 1 महीने का होता है, ठीक है। आपका मैं एक यहाँ पर 15,000 के आसपास प्रॉफिट हो सकता है, ठीक ना फ्रेंड्स।
यहाँ पर आपका रिस्क जो है वो बहुत कम है, इसलिए आपका रिस्क यहाँ पर कम है, ठीक है। 1 लाख लगा कर 15,000 बना रहे हो एक महीने में, यहाँ पर क्या है, रिस्क आपका कम है, कैलकुलेटेड है। वहीं आप अगर सेम स्ट्राइक प्राइस का, इसी स्ट्राइक प्राइस का 47,600 का अगर आप बैंक निफ्टी का, ठीक है, बैंक निफ्टी का क्या करोगे आप, क्या कर रहे हो 47,600 का, ठीक है, 47,600 का आप क्या कर रहे हो, ऑप्शन बाई कर रहे हो। यहाँ फ्यूचर बाई किए थे, यहाँ ऑप्शन बाई कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्रीमियम ऑलमोस्ट मैक्सिमम प्रीमियम आपको लगने वाला है 5,000 रुपया, ठीक है, 5,000 रुपये के आसपास आपका लगने वाला है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट है ना फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका प्रॉफिट हो जाता है यहाँ पर ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा आपका प्रॉफिट, यहाँ पर 5,000 आपका, यहाँ पर 20,000, 25,000 का, 15,000 का, 10,000 का आपका यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। ऑलमोस्ट मैक्सिमम 10,000 का आपका प्रॉफिट हो सकता है 5,000 लगा के। एक ही लॉट को आप ऑप्शन बाई करो, 47,600 का फ्यूचर बाई किए थे एक लॉट, तो 1 लाख रुपये लग रहा था। सेम 47,600 का अगर ऑप्शन बाई कर रहे हो तो यहाँ पर आपको सिर्फ 5,000 रुपये लग रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। आज दोनों का स्ट्राइक प्राइस सेम है, दोनों का स्ट्राइक प्राइस क्या है, सेम है, 47,600 का, 47,600 का। ये होता है ऑप्शन का फ़ायदा और ये होता है फ्यूचर का फ़ायदा। फ्यूचर में क्या है, सब कुछ कैलकुलेटेड है, रिस्क कैलकुलेटेड है, पैसा कैलकुलेटेड है, आपका प्रॉफिट कैलकुलेटेड है। लेकिन ऑप्शन में आपका क्या है, रिस्क ज़्यादा है, पैसे कम लगेंगे और आपका प्रॉफिट कैलकुलेटेड नहीं है। यहाँ पर प्रॉफिट ह्यूज हो सकते हैं, प्रॉफिट कितना भी हो सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे क्या हुआ आपको बताता हूँ कि अगर मान लीजिए आप कल के दिन क्या है 47,500 का, अगर 47,600 का फ्यूचर बाई की हो, ठीक है, इसका 47,600 का आप पुट बाई की हो फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर बाई की हो और बैंक निफ्टी अगले दिन 1,000 पॉइंट गिर गई, ठीक है, 1,000 पॉइंट क्या है, गिर गई, ठीक है, 1,000 पॉइंट क्या है, बैंक निफ्टी गिर गई, तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमम 16-17 हज़ार के आसपास हो जाएगा, 17,000 के आसपास प्रॉफिट हो जाएगा, ऑलमोस्ट 17-18% के आसपास प्रॉफिट, 17-18 हज़ार के आसपास हो जाएगा, ठीक ना, 10,000 के आसपास, सॉरी 10,000 के आसपास प्रॉफिट आपका हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन वही चीज़ अगर आप 47,600 का ऑप्शन अगर बाई किए हो, ठीक है, और एक लॉट यहाँ पर 47,600 का अगर ऑप्शन आप बाई किए हो, ठीक है ना, 1 लाख रुपए का, ठीक ना, तो आपका अगर ये प्रीमियम अगर एक पॉइंट बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो गई, अगर गैप डाउन 1,000 पॉइंट हो गई, नीचे ओपन हो गई, आप पुट बाय किए हो बैंक निफ्टी का 1 लाख का 47,600 का, तो अगर यहाँ पर 1,000 पॉइंट बैंक निफ्टी क्या कर गई, गैप डाउन ओपन हो गई, तो आपका प्रॉफिट ऑलमोस्ट आपका ये 1 लाख रुपये ऑलमोस्ट आपका कितना लाख हो जाएगा, आपका 10 लाख रुपए के आसपास हो जाएगा, 1 लाख आपका 10 लाख 12 लाख हो जाएगा, ठीक ना फ्रेंड्स। ये होता है बैंक निफ्टी का ऑप्शन का फ़ायदा, यहाँ पर रिस्क ज़्यादा है तो प्रॉफिट भी ज़्यादा हैं। तो ये देखोगे अगर फ्यूचर को देखोगे तो 1 लाख रुपए लगाओगे, अगर 1,000 पॉइंट बैंक निफ्टी गिर रही है तो आपका सिर्फ 10,000 के आसपास प्रॉफिट होगा। लेकिन ऑप्शन उसी का अगर खरीदे हो और बैंक निफ्टी 1,000 गैप डाउन हो गई तो आपका कितना प्रॉफिट हो सकता है, 1 लाख का आपका 10 लाख हो सकता है। ये होता है फ़ायदा ऑप्शन का, ठीक है, और ये होता है यहाँ पर रिस्क इतना होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ कि आपको कैसे इतना रुपए आपको लगेगा और कहाँ कैसे आप बाई करते हो फ्यूचर। आपको चार्ट में मैं क्या करता हूँ, एंजल वन को ओपन करता हूँ और एंजल वन को ओपन करके आपको मैं क्या करता हूँ समझाता हूँ उसमें, ठीक है, उसमें कैसे पैसा आपका फ्यूचर में ज़्यादा लगता है और ऑप्शन में कैसे कम लगता है, वो चीज़ें आपको मैं दिखाता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। मैं डीमेट अकाउंट अपना ओपन करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम क्या किए, यहाँ पर हम बैंक निफ्टी का क्या है चार्ट ओपन करेंगे। यहाँ पर मैं क्या किया हूँ, अपना एंजल वन का डीमेट अकाउंट ओपन किया हूँ और यहाँ पर बैंक निफ्टी का हम क्या करेंगे, पहले फ्यूचर बाई करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ और बैंक निफ्टी का क्या करता हूँ, मैं फ्यूचर क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ, ठीक है। बैंक निफ्टी का फ्यूचर देखो बाई करने में कितना पैसा लगेगा, ओके। यहाँ पर हम क्या दिखाते हैं, अभी करंट टाइम में आप बैंक निफ्टी का देखोगे आपका प्राइस कितना चल रहा है। इंडेक्स का बैंक निफ्टी में प्राइस आपको देख सकते हो 48,092 रुपये, इतना रेट क्या है चल रहा है। मार्केट यहाँ पर क्या है क्लोज हुई है 48,092 रुपये में। अब क्या है, फ्यूचर बैंक निफ्टी का बाई करने में आपको कितना रुपया लगता है वो चल के आप दिखाता हूँ। देखिए मैं क्या करता हूँ, बाई पे क्लिक करता हूँ, आपको समझ में आए, बाई पे मैं क्लिक किया, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर मैं क्वांटिटी भरता हूँ, एक लॉट सिर्फ आपको दिखाता हूँ मैं। एक लॉट भरा, यहाँ पर आपको यहाँ पर देखोगे नीचे कि बैंक निफ्टी का मुझे एक लॉट बाई करने में इंडेक्स बैंक निफ्टी का फ्यूचर मुझे कितना रुपया लग रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 96,540 रुपये लग रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी का 48,092 रुपये का क्या है फ्यूचर अगर मैं बाई करता हूँ कितना, एक लॉट, तो यहाँ पर क्या है कितना रुपये आपको लगने वाला है, 96,540 रुपये, ठीक है। बैंक निफ्टी का फ्यूचर अगर फ्यूचर में ट्रेड करोगे तो इतना रुपये आपको लगने वाला है, एक लॉट, सिर्फ 15 क्वांटिटी। बैंक निफ्टी में एक लॉट में कितना होता है, 15 क्वांटिटी, तो पहले 25 क्वांटिटी होता था, अभी कम हो गया। तो अभी कितना आपका पैसा लगना, 96,540 रुपये लगने वाला है, ठीक।
ठीक ना। अब भी हम क्या करेंगे, ऑप्शन का अगर यही बाई करके आपको दिखाएंगे तो आपको अभी देखना कितना पैसा वहाँ पर आपको ऑप्शन अगर बाई करते हैं तो कितना लगने वाला है, ठीक है। उसे आपको मैं क्या करता हूँ, दिखाता हूँ। अब क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं क्या किया, बैंक निफ्टी का क्या कर रहा हूँ, चार्ट ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पर ऑप्शन चेन पे क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पर मैं कोई भी स्ट्राइक प्राइस क्या करता हूँ, यहाँ पर देख लेता हूँ। वहाँ पर बैंक निफ्टी का 48,000 के आसपास था ना, तो मैं भी यहाँ पर क्या 48,000 कितना था, और ठीक है एक बार क्लिक करके देखता हूँ कितना था रेट। फ्यूचर ये रहा, फ्यूचर कितना था 48,092 यानी कि 48,100 ठीक ना, 48,100 का ये फ्यूचर था। यहाँ पर हमारा 92,000 लग रहा था। अभी 48,100 का मैं क्या करूँगा, ऑप्शन बाई करके आपको दिखाऊंगा कि मतलब कितना रुपया लग रहा है। 48,100 का ऑप्शन अगर मैं बाई करता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, आपको बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करता हूँ, ऑप्शन चैन पर खोला, और फ्रेंड्स अब देखो 48,100 का स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर देखो, ठीक है। 48,100 का स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर देख लो। अगर मैं इसका पुट बाई करूँगा तो 236 रेट चल रहा है। अगर यहाँ पर मैं इसका कॉल बाई करूँगा तो यहाँ पर 96 रुपये 40 पैसे रेट चल रहा है 48,100 का, ठीक है। ये ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ। तो चलिए आपको मैं क्लिक करके दिखाता हूँ 48,100 का। पहले पुट ऑप्शन बाई करके मैं दिखाऊंगा। इस पर क्लिक करता हूँ। अब इस बाई पे मैं क्लिक किया, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर बाई पे क्लिक किया। अब यहाँ पर मैं एक लॉट भरूंगा, ठीक है, एक लॉट में यहाँ पर भरा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो आपको ऑप्शन बाई करने में सेम वही सेम कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, सेम मतलब सेम प्रीमियम 48,100 का मैं फ्यूचर बाई कर रहा था बैंक निफ्टी का, तो मुझे 96,000 लग रहा था। लेकिन 48,100 का सेम मैं क्या कर रहा हूँ, ऑप्शन बाई कर रहा हूँ एक लॉट, तो मुझे कितना यहाँ पैसा लग रहा है 3,541 कितना लॉट, एक लॉट की यहाँ पर। और उस ऑप्शन का प्रीमियम कितना चल रहा है 236 ठीक है। इस हिसाब से एक लॉट बाई करने में 3,541 में हमें क्या हुआ, एक लॉट मिल जाएगा। एक लॉट बराबर बैंक निफ्टी में 15 क्वांटिटी होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि फ्यूचर महंगा है और बाय ऑप्शन सस्ता होता है। फ्यूचर महंगा होता है, ऑप्शन सस्ता होता है। फ्यूचर में क्या होता है, रिस्क कैलकुलेटेड होते हैं, रिस्क ज़्यादा नहीं होता है, और ऑप्शन में रिस्क ज़्यादा होता है, लेकिन पैसे ऑप्शन में ही ज़्यादा बनते हैं, फ्यूचर में पैसे ज़्यादा नहीं बनते हैं। चलिए अगर आपको मैं क्या करता हूँ, इसका एक कॉल ऑप्शन आपको मैं क्या करता हूँ, बाय करके दिखाता हूँ, ठीक है, वो सेम स्ट्राइक प्राइस का, ठीक है। 48,100 का मैं क्या किया हूँ, कॉल पे क्लिक किया, 96 रुपये 40 पैसे चल रहे हैं, इसको मैं बाई करता हूँ। तो आपको देखोगे यहाँ पर एक ही लॉट मैं बाई करूँगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 1,446 लगने वाले हैं, ठीक है। ऑप्शन में अगर ट्रेड करना है तो एक लॉट अगर आपके पास 1,500 रुपये 1,500 है, तो आप क्या करोगे, बैंक निफ्टी का एक लॉट ऑप्शन बाई करके क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड, और यहाँ पर अपना पैसे बना सकते हो। तो ये होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन में अंतर, ठीक है फ्रेंड्स। अगर कैलकुलेशन की बात करें तो आपको मैं कैलकुलेशन पर लेके चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसमें से क्या आपको करना चाहिए, क्या कौन सा आपके लिए क्या है बेहतर है। अगर इस पर आते हैं कैलकुलेशन पर, तो इसको हम क्या करते हैं आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स। ये क्या है, आज के दिन का ये बैंक निफ्टी का क्या है, चार्ट है। ये आज के दिन क्या है, बैंक निफ्टी का क्या है, चार्ट है। यहाँ पर कौन ट्रेड कर पाएगा, पैसे कोई बना पाएगा, देख रहे हो मार्केट पूरा साइडवेज है, ठीक है, एक ही रेंज में है, कोई ऑप्शन बायर पैसे नहीं बना सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम क्या करते हैं, अपने कैलकुलेटेड पर बात करते हैं, उसको बताते हैं। अगर यहाँ पर हम कैलकुलेशन की बात करें तो फ्रेंड्स सबसे बेस्ट यहाँ पर क्या हो सकता है वो आपको मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर समझ लेना कि फ्यूचर अगर बाई करोगे तो क्या है, यहाँ पर प्रॉफिट आपके यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट मिनिमम है, मतलब कैलकुलेटेड है, आपके लॉस भी कैलकुलेटेड है, आपका रिस्क कैलकुलेटेड है, और यहाँ पर फ्यूचर में पैसे ज़्यादा लगने वाले हैं। अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, आपका ऑप्शन में पहला क्या है, ये प्रीमियम क्या ऑप्शन क्या है, सस्ता होने वाला है, आपका सस्ता होने वाला है ऑप्शन, ठीक है। और आपको दूसरा क्या करते हैं, ऑप्शन में कैलकुलेट क्या है, रिस्क ज़्यादा है, ऑप्शन में रिस्क ज़्यादा है। तीसरा यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट जो होते हैं ना, वो प्रॉफिट की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो मैक्सिमम है, ठीक है, वो मैक्सिमम है, प्रॉफिट आपका मैक्सिमम हो सकता है। यहाँ पर ये चीज़ें ऑप्शन और फ्यूचर का अंतर यही है। आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया फ्रेंड्स। अगर आपको समझ में आ गया हो कि फ्यूचर क्या होता है और ऑप्शन क्या हो सकता है, और ऑप्शन में कैसे ट्रेड करते हैं और फ्यूचर में कैसे ट्रेड करते हैं, तो दोनों चीज़ें हमने आपको समझाया और आपको बताया, और आपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और दिमाग में आपको अपने इसे फीड कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। आप आगे की सीरीज, इसी सीरीज के अगले पार्ट में मिलते हैं, पार्ट 7 में, ठीक है, पार्ट 8 में फ्रेंड्स। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।